हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया लेक्चर जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले तो जो क्षमा मांगते हैं, सॉरी कहते हैं, जिसके क्योंकि हमारी जो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, सॉरी आपको कहते हैं। तो लेक्चर का लेट आना यही है कि जो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से जो है लेक्चर नहीं आ पाया था। लेकिन अब आ गया है आपका लेक्चर, और ये जो लेक्चर होने वाला है ये है लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे। तो इससे जो हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके अंदर हमने जूल्स लो, ठीक है, किस किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे आयरन रोड्स ये किस तरह से काम करती है, ये सब इनके बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर के अंदर हम उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके यूनिट्स पढ़ेंगे, और कमर्शियल यूनिट मतलब कि हमारे जो तुमने देखा होगा जो घरों में मीटर्स लगे होते हैं उसके अंदर रीडिंग्स चलती होती है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। उस तरह से उसमें से हम देख कर किस तरह से अपना जो है बिल कैलकुलेट करते हैं, किस किस तरह से हमारा जो है बिल बनता है, वो सब हम आज जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और अपने टॉपिक को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको इस तरह समझो कि अगर कोई दो जो है व्यक्ति हैं, वो किसी फल को खा रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 1 सेकंड में 10 फल खा रहा है, दूसरा व्यक्ति से 5 खा रहा है, तो वो क्या है, उसकी पावर है कि 5 फल वो 1 सेकंड में खा पाता है, तो उसकी वो पावर है। दूसरे की पावर जो है 5 फल खा जाता है वो 1 सेकंड में, तो उसको जो है उसकी पावर है। इसी तरह से अगर कोई अप्लायंसेस एक एनर्जी कंज्यूम करती है पर सेकंड, तो वो उसकी क्या है, पावर है। जिस तरह से क्या हमारा टीवी है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी पावर है। जिस तरह से बल्ब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसकी पावर है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इसकी जो है डेफिनेशन लिखेंगे, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये वर्क किस तरह का है, इलेक्ट्रिक वर्क। तो इलेक्ट्रिक वर्क जब हम पर सेकंड करेंगे उसको ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पावर का हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक, कि हम 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना वर्क कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, पावर है। इसी तरह से कोई बल्ब किस तरह से एनर्जी ले रहा है 1 सेकंड में, वो उसकी पावर है। तो अब उसको जो है हम लिखते हैं कि पावर क्या है। तो पावर को डिनोट करते हैं हम P से। तो P इक्वल टू पावर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इधर आ जाएगा टाइम और इधर आ जाएगा W वर्क। तो हमारा फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू W/T। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टू पावर, कि ये ऐसा जो है हम पावर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम और जो है हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पोटेंशियल, करंट पढ़ा है हमने। तो इस जो पावर को हम पोटेंशियल और करंट, ठीक है, और रेजिस्टेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, मतलब इसका दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें क्या किसी भी सर्किट में क्या पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा और सिर्फ करंट पता होगा, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम जो है पावर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमने वर्क अब से पहले हमने कहाँ पढ़ा है, तो वर्क को हमने इस टॉपिक से पढ़ने से पहले हमें पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस में। वर्क पढ़ा है, तो वर्क क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया यहाँ से वर्क इज इक्वल टू हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज।
ठीक है, चार्ज इसको हम कैपिटल क्यू लिख लेते हैं। अब चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको करंट की फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो हमने करंट अब तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हम यहाँ से क्यू को लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, टी फॉर टाइम। तो हम इस क्यू के स्थान पर हम इस वाली इक्वेशन को रख सकते हैं। तो जो फाइनली हमारी इक्वेशन इधर हम लिखते हैं खुद में, तो हमारी जो बनेगी इक्वेशन वो बनेगी डब्ल्यू की, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। तो ये फॉर्मूला बना v इज इक्वल टू आई इंटू टी, समझे w का वर्क का। अब पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी w अपॉन टी इज इक्वल टू v इंटू आई इंटू टी इज इक्वल अपॉन टी। तो t से t खत्म, मार दिया इसको, तो क्या बचा हमारे पास, पावर बची v इंटू आई। तो ये हो गई हमारी पावर। किसी भी अप्लायंसेस के हम पावर निकाल सकते हैं यहाँ से कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पावर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ, बेसिक फॉर्मूला कि हम किस तरह से पावर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया। अब इसकी पढ़ते हैं यूनिट क्या होती है। तो यूनिट को हम इस तरफ जो है लिखते हैं यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर। तो अब यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, देखो W की क्या होती है, मतलब वर्क, जूल, सबको पता है। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया हमारा, हमारी जो यूनिट हुई वो हुई जूल पर सेकंड, और इसमें लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। अब इसी को हम क्या कहते हैं, वोट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं वोट, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोट किसकी पावर है, सॉरी वोट किसकी यूनिट है, पावर की। तो ये हुआ हमारा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब वोट को ही हम कभी कभी लिखा देखते हैं किलोवोट। तो किलोवोट क्या है, इसकी बिगर यूनिट है, मतलब बड़ी यूनिट। तो किलोवोट कितनी होगी कि 1 किलोवोट इज इक्वल टू 1000 वोट। ठीक है, 1000 वोट को मिलाकर 1 किलोवाट बनता है। तो ये 1 किलोवाट क्या है, हमारी कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एनर्जी जितनी ज्यादा यूज होगी पर यूनिट सेकंड उतनी उसकी पावर होगी। तो पावर को हमें ज्यादा जो है होती है, तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं किलो वोट में। तो ये हुई हमारी यूनिट ऑफ पावर। तो अब अगर आप समझ चुके हो तो जो है आप देखो वोट का हमने यहाँ इंट्रोडक्शन दिया आपको, वोट क्या है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि फ्रिज इतने वोट का है, ठीक है, पंखा 100 वोट का है, हमारा बर्फ 100 वोट का है, ठीक है, टीवी 15 वोट का है, और अब LED बल्ब आ रहे हैं वो 5 वोट के हैं। तो 5 वोट आपको आपसे कहा जाए कि ये टीवी जो है इतने वोट का है, तो आप समझ जाना कि इतने जूल एनर्जी पर सेकंड क्या है खर्च करेगा, मतलब वो इतनी कंज्यूम कर लेगा हमारी एनर्जी जो हम उसको देंगे। तो वही जो है हमारा, इससे हम बात समझ पाते हैं कि वोट क्या है, कितने वोट का चार्जर है। आपने सुना होगा अब नए नए फोन आ रहे हैं, उनमें अलग अलग पावर के जो है क्या होते हैं, हमारे चार्जर होते हैं कि ये इतने वोट का है, ये इतने वोट का। तो अब इसके बाद जो हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है कि इसी के जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर थी, हमने जो भी इधर एक फॉर्मूला पढ़ा था उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो ये फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एंड करंट के टर्म में। लेकिन अब इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे अदर्स फॉर्मूले, अदर फॉर पावर के और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अब जो ये पावर है P इज इक्वल टू V पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इसको हम R की टर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, हम I को क्या कर सकते हैं ऐसे चेंज, कैसे, ओम्स लो, ओम्स लो से। तो ओम्स लो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V के स्थान पे हम यहाँ रख सकते हैं एक बार इसको, तो V को हट जाएगा, तो V हटने के बाद यहाँ बन जाएगा I इंटू आर इंटू आई। तो हमारे पास बन जाएगा पावर, पावर बन जाएगी हमारी कितनी,
आई स्क्वायर। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आई स्क्वायर आर। ठीक है, एक फॉर्मूला वो, एक ये। अब थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, अब इसी इक्वेशन में हम v को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इस ओम्स लॉ को हम लिखेंगे इसको I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हम इसको I को इधर रहने दिया और R को इधर ले गए, तो क्या बना, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब I के स्थान पर ये वाला इक्वेशन रख दो, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, तो पावर का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल है, करंट है, जिसकी भी टर्म है, तो हम उसको फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला जो है यूज कर अपनी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जो हमारे सामने आने वाला है वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो अब आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें चाहिए एक बिग यूनिट। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर में हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, अपने घरों में एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमारा पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, वर्क मतलब एनर्जी। ठीक है, तो हम वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं और एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी पावर इनटू टाइम। समझे, पावर इनटू टाइम। तो पावर की हमें क्योंकि बड़ी यूनिट बनानी है हमें, क्योंकि हम ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे तो हमें बड़ी यूनिट, अब हम उसको छोटी जो है यूनिट में अगर हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास संख्या बड़ी आएगी, तो इसलिए हमने यूनिट ही बड़ी बना लेंगे। तो इतनी जो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर की जो बड़ी यूनिट क्या बनाई थी हमने, किलो वोट, और टाइम की बड़ी यूनिट ले लेते हैं आवर। तो टोटल जो यूनिट बन गई हमारी किलो वाट आवर। ठीक है, किलो वाट आवर। तो अब जो हमारी यूनिट बनी वो बनी जो किलोवाट आवर। इसी को हमने अपने मीटर जो आपके घर में लगे होते हैं उसमें लिखा होता है, जो भी हम नापते हैं वो होते हैं किलोवाट आवर। तो ये हो गई एक यूनिट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि रीडिंग आती है कि आपकी 10 यूनिट आई, 20 यूनिट आई, 76 यूनिट आई, तो वो इस यही होती है 76 यूनिट, मतलब 76 किलोवाट आवर। तो अब इसमें जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि 1 किलोवाट में कितना जो है एनर्जी होती है। 1 किलोवाट आवर में कितनी जो है हमारे पास जूल्स, मतलब कितनी एनर्जी होती है इन जूल्स। तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले समझो ये है 1 किलोवाट आवर। तो अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट चाहें, क्योंकि ये जूल ही है एनर्जी, एनर्जी क्या है, जूल की फॉर्म में होता है। एनर्जी तो है 1 किलोवाट आवर, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हुई, तो यूनिट हुई तो ये जूल में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हम अपने एसआई यूनिट, जो हमारी जूल्स की यूनिट थी उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1 वाट, 1 वाट है तो कितना होगा, मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड तक, तो हम कहेंगे उसको 1 वोट। लेकिन अगर हम 1 किलो वोट की बात करें तो वो हो जाएगा कि 1000 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो 1000 जूल जब हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे इन 1 सेकेंड, तो उसे कहेंगे 1 किलो वोट। समझ गए? तो ये हो गया हमारी जो है यूनिट हुई। तो अब हमें चाहिए आवर, तो अब चाहिए 1 किलो वोट आवर। ठीक है, एच, तो 1000 जूल है ये, इनटू अब ये आवर है, तो आवर को हमें सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36000000। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 0000। ठीक है, तो कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। तो 1 किलो वोट आवर में इतनी क्या होती है, इतनी जो है जूल की एनर्जी
1 किलोवाट आवर में होती है। मतलब अगर हम 1 यूनिट जो है अपना बिजली कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो मतलब हम इतनी एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, मतलब 36 लाख। तो हम इसको जो है लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यू में आ जाता है 1 किलोवाट आवर हाउ मच, मतलब जूल में कितना होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये हुआ हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर। ये होगी हमारी कमर्शियल यूनिट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम अपने जो घरों का बिजली का बिल है उसको किस तरह से जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं आपको कि सिखाते हैं किस किस तरह से जो हमारा बिजली का बिल कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आप एज्यूम करो कि आपके घरों में एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है जो 100 वोल्ट का है। ठीक है, 100 वोल्ट का हमारा बल्ब है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको कि क्योंकि हमें कमर्शियल यूनिट लेके चलते हैं तो कमर्शियल यूनिट में ही हम लिखते हैं इसको। तो कमर्शियल यूनिट में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लिखेंगे 0.4 किलोवाट का हमने मान लिया एक बल्ब है हमारे पास। दूसरा, एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर फ्रीज है हमारे पास जो 0.6 किलोवाट का है। ठीक है, तो ये दो चीज है हमारे घरों में। ठीक है, हमारे घर में मान लो ऐसा है। तो हमारा बल्ब 1 डे में, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है। एक बल्ब हमारा जो 0.4 किलोवाट का है, 30 दिन के अंदर हमारा जो कितना बिजली का बिल बनेगा। ठीक है, अगर हमारा एक यूनिट रुपए के अगर एक यूनिट होती है तो उसका 3 रुपए जो है हमारा क्या हुआ, 3 रुपए हमारा बिजली का बिल हुआ। अगर हमने 1 यूनिट खर्च करी तो 3 रुपए जो है बिजली का बिल होगा। ठीक है, लेकिन जो है दिल्ली में तो थोड़ा बहुत जो है छूट मिल जाती है, जैसे कहते हैं कि 100 यूनिट के बाद, ठीक है, 100 यूनिट से पहले जो है हमारा आपका माफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो होता है वो सब यूनिट की बात होती है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें अगर बिजली का बिल इसका फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले चाहिए हमें कितनी यूनिट हमने कंज्यूम करेंगे इन 30 डेज। तो सबसे पहले देखो एक बल्ब की बात करते हैं। ठीक है, तो बल्ब एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो पावर इंटू टाइम। ठीक है, एक दिन की पावर कितनी है उसकी 0.4 किलोवाट। तो उसकी जब बल्ब की जो है हमारे क्या है पावर 0.4 किलोवाट, और जो है वो कितने समय चलता है, वो 8 घंटे चलता है। तो अगर हम पावर इंटू टाइम कर दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो बल्ब की पावर कितनी है 0.4 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 8 घंटे। ठीक है, क्योंकि हम कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम घंटे की बात कर रहे हैं। अगर ये मान लो वोट में होता तो इसको पहले किलोवाट में 1000 से डिवाइड करते, और मान लो सेकंड में होता तो इसे आवर में कन्वर्ट करते। तो मैंने जो है पहले ही वो आवर और किलोवाट में लिया ताकि आपको कोई कैलकुलेशन की ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, तो 3.2 किलोवाट आवर आ गया। तो इतने जो है हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी एक दिन में। अब एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो 30 दिन में कितनी होगी, 30 दिन में होगी हमारे पास 30 इंटू 3.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो 30 इंटू 3.2 करोगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 96। तो 96 जो कितने होगी हमारी किलोवाट आवर हो गए बल्ब का। तो 96 जो है यूनिट बल्ब जो हमारी खर्च करेगा। ठीक है, समझ गए। तो 96 किलोवाट ही जब बल्ब खर्च करेगा तो ऐसे ही हम रेफ्रिजरेटर का निकालते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का कितना आएगा, सिंपल है, सबसे पहले पावर इंटू टाइम करो। तो पावर इंटू टाइम करेंगे तो 0.6 इंटू 5, तो 5 तो 3 यूनिट्स आ जाएगा 1 डे के लिए। ठीक, एक दिन में जो है फ्रीज 3 यूनिट जो है खर्च करता है, तो वो 30 दिन में कितने करेगा 13 तो 3, तो आ जाएगा कितना 90। तो 90 किलोवाट आवर
ठीक है। तो 90 यूनिट जो है रेफ्रिजरेटर ने करी और जो है 96 यूनिट बल्ब ने करी। तो टोटल जो हमारी यूनिट आई वो आई कितनी, 90 प्लस 96 इज इक्वल टू हो गया 186। ठीक है, तो 186 जो है हमारी यूनिट खर्च हुई पूरे एक महीने में। तो 186 जब यूनिट हमारी खर्च हुई तो 186 को जो हमारा बिल है वो 3 यूनिट है, सब जगह अलग अलग होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, तो सब जगह अलग होता है। तो हमने 3 रुपए यूनिट जो है मान के चलते हैं। तो अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 6 3 जा 80, तो बचा एक 25, 2 3 3 और 3 तो 558 रुपए का जो है हमारा बिल बनेगा टोटल। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आप जो है सिंपल घर में बैठ के जब आपको खाली टाइम हो तो बुझो कि पापा जी फैन कितने वोट का है, टीवी कितने वोट का है, चार्जर कितने वोट का है, और आप कैलकुलेट करके देखो कि आप एक दिन में कितना यूनिट जो है अपने आप कैलकुलेट करके देखो कि आप कितने यूनिट जो है बिजली खर्च करते हो। आप देखो कि पंखा कितनी देर तक चला हमारा, तो कितनी एनर्जी जो है इनने कैलकुलेट। तो इसी तरह से जो हम फिजिक्स को समझते हैं कि अगर हम उसको अपने डेली लाइफ में उतार लें तो हमारी फिजिक्स सिंपल हो जाएगी। अब ये हमने सब पढ़ा है, ठीक है। अब इसको पढ़ के अगर तुम अपने जो है सब चीज कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमें कोई फायदा है उस चीज से। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके जो मीटर है उसमें जो आता है बिजली बिल निकालने वाला, उसमें एक जो है लगाता है और आपका बिल निकाल के दे देता है। तो उसमें क्या आता है, उसमें जो यूनिट चलती रहती है। ठीक है, कि आपने अब इतनी यूनिट खर्च कर ली, इस बार 100 यूनिट, इस बार 200 यूनिट, तो 200 यूनिट के अकॉर्डिंग आपका जो है बिल बन जाता है। तो ये हो गया आपका जो चैप्टर समाप्त, और जो है आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।